Good morning, class 7th students. Welcome all to your social studies class. Okay, class, we are studying chapter number 6 in history, and which is architecture as a symbol of power. कि मेडिवल पीरियड में क्या होता था कि जब कोई भी रूलर होता था वो अपने पावर को किस तरीके से शो करता था, बिग बिग मॉन्यूमेंट्स बनवा करके, आर्किटेक्चर बनवा के. ये चैप्टर चल रहा है हमारा, है ना. एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. So, first of all, everyone should open the book and come to page number 91. सारे बच्चे पेज नंबर कौन सा है? 91 पे. 91. Okay. Now let's start further. ठीक है. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पावर एंड आर्किटेक्चर, पेज नंबर 91 पे है. रीजन एंड आर्किटेक्चर एंड देन शाहजहां एज अ ग्रेट बिल्डर, जो कि केस स्टडी है. सो पहले क्या पढ़ेंगे? पावर एंड आर्किटेक्चर. कैसे पावर और आर्किटेक्चर उस दौरान दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड थे, ये पढ़ने वाले हम लोग. जब क्या हो गया? एवरी मॉन्यूमेंट ऑफ अ सर्टेन पीरियड हैज इट्स हिस्टोरिकल वैल्यू विच रिलाइज हेविली ऑन इट्स एसोसिएशन विद अ ग्रेट रूलर, अ सेंट, अ लोकल लीडर, सर्टेन हिस्टोरिकल इवेंट और मूवमेंट. तो हर एक मॉन्यूमेंट जो भी बनवाया गया उस दौरान उससे किस चीज़ से संबंधित है? किसी रूलर से, किसी सेंट से, है ना, कोई लीडर से, सब चीज़ों से. इज ऑलरेडी मैंशन. चलो, तो many rulers tried to display their political might and influence by constructing large and magnificent palaces. बहुत सारे रूलर्स ने क्या किया? बहुत भारी भारी मॉन्यूमेंट्स बनवाए ना, पैलेसेस बनवाए, और अपना वो क्या चाहते थे, क्या दिखाना चाहते थे? अपने पावर को वो शो करना चाहते थे. Here it would be relevant to quote Oleg Graber, a well-known historian of Islamic studies. He says, whatever its social or personal function, there rarely exists any major building of Islamic architecture that does not display power in some fashion. तो यहाँ पे एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जिनका नेम है ओलेग ग्रैबर, जो कि एक बहुत ही अच्छे हिस्टोरियन है. और कौन से दौरान के हिस्टोरियन है? इस्लामिक स्टडी उन्होंने पढ़ी है, मतलब जब हमारे देश में इस्लाम रूल था, है ना, मुगल डायनेस्टी जब थी. तो उन्होंने ये कहा है कि वॉट एवर द सोशल और पर्सनल फंक्शन, ठीक है, या फिर सोशल बात हो या फिर पर्सनल बात है, फंक्शन है, कोई भी ऐसी बिल्डिंग मुगल डायनेस्टी में नहीं बनवाई गई जो कि उनका पावर नहीं दिखाता था, उनकी स्ट्रेंथ को नहीं शो करता था. चलो, ostentation is hardly absent from architecture and ostentation is nearly always an expression of power. The truth of Graeber's view is proved when we glance at some medieval structures. तो जब हम मेडिवल स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देंगे, जो मॉन्यूमेंट्स उन पे अगर हम ध्यान देंगे, तो जो हमको ग्रेबर की बात बिल्कुल सही लगेगी. चलो, जैसे कि कुतुब मीनार इज डेडिकेटेड टू द सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. कुतुब मीनार किसके लिए बनवाया गया? सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के. येट इट्स साइज एंड मैग्निफिशेंस रिवील द चीफ मोटिव ऑफ इट्स बिल्डर. लेकिन उसका साइज और उसकी ऊंचाई क्या दिखाता है? उस टाइम पे जो बिल्डर्स ने बनवाया है उनको वो व्यक्त करता है. मिनरेट वॉज ऑल्सो यूज एज अ वे टू लेजिटिमाइज द रूल ऑफ इट्स बिल्डर. और उस पर जब मिनरेट बनवाया गया वो भी ये बताता था कि यहाँ पे रूलर जो उस दौरान एग्जिस्ट करता था उसके बारे में हमें ये बताता था. इसी तरीके से दे वॉन्टेड टू रिमेंबर बाय द फ्यूचर जनरेशंस. 17th century Taj Mahal was built not only as a private memorial but also as a means to express personal wealth and glory. तो 17th century में ताजमहल बनवाया गया और वो सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट मेमोरियल नहीं था कि शाहजहां ने क्या किया था कि अपने पत्नी को सिर्फ याद करने के लिए बनवाया ताजमहल, ऐसा नहीं था. वो अपना स्ट्रेंथ, अपना पावर भी शो करना चाहता था. ठीक है. लग्जूरियस लाइफ स्टाइल ऑफ द रॉयल्टी इज रिवील्ड बाय नंबर ऑफ ओल्ड पैलेसेस. और जो पुराने महल है उसमें हमें ये दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से राजसी ठाठ और वैभव के साथ से ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे. मिलिट्री टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ द रूलर्स आर एक्सप्रेस थ्रू द फोर्ट्स बिल्ड बाय देम. और जो फोर्ट्स वो लोग बनवाए उससे हमें ये पता चल जाता है कि मिलिट्री उस दौरान इनकी कितनी स्ट्रेंथ थी और इनकी क्या आइडियाज़ उस दौरान रहते थे. चलो,
ठीक है। मिलिट्री एंड डिफेंसिव आर्किटेक्चर इन इंडिया इंक्लूडेड लार्ज फोर्ट्स विद इम्प्रेसिव गेटवेज एंड ग्रैंड पैलेसेस विद इन द फोर्ट वॉल्स। स्ट्रक्चर्स जैसे कि विक्ट्री टावर एट चित्तौड़ हो गया, बुलंद दरवाज़ा हो गया फतेहपुर सीकरी में, ये सब क्या था, जब इन्होंने जीता तो उसके लिए एक मार्ग बनवाया है ना, जब गुजरात में इन लोगों ने जीता मुगल रूलर्स ने, तो बुलंद दरवाज़ा बनवाया ना, विक्ट्री टावर जो है चित्तौड़ का, ये सब क्या है अपने जीत की जश्न में बनवाया, और ये दिखाने के लिए कि हाँ हम यहाँ पे ये फिर हिस्ट्री में लोग याद भी रखेंगे, इसी वजह से ये बना है। रीजन एंड आर्किटेक्चर पे आ जाएंगे। Every monument of a certain period has its historical value. चलो, मेडिवल पीरियड saw an increase in the construction activity. तो मेडिवल पीरियड में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी करवाया गया। There was a lot of sharing of ideas across regions. During this period, many rulers built large empires which covered various regions of India. जैसे कि elephant stables of the Vijayanagar rulers were greatly influenced by the architectural style prevalent in the kingdoms of Golconda and Vijayanagar. तो गोलकांडा और बीजापुर में जो भी आर्किटेक्चरल स्टाइल था उसको विजयनगर रूलर्स ने फॉलो करके उन्होंने भी आर्किटेक्चर बनवाया। जैसे कि मैनी ऑफ द बिल्डिंग्स जो कि सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी में है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है, राजस्थान, मालवा और गुजरात से। उसी तरीके से जो नंबर ऑफ बिल्डिंग्स हैं राजस्थान में जो कि मुगल आर्किटेक्चर का प्रेजेंटेशन देती हैं। सेवरल टेम्पल्स जो कि वृंदावन में है, मथुरा के नज़दीक है, वो हमें किस तरीके से हैं, बिल्ड इन आर्किटेक्चर्स दैट सीम टू बी क्वाइट सिमिलर टू दोज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मुगल स्ट्रक्चर्स इन द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी। तो सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी में जो मुगल स्ट्रक्चर्स बनवाया गया उसी प्रकार से हमारे मथुरा में जो मंदिर है बहुत ज़्यादा वो उसी से प्रेरित है। ठीक है। मुगल रूलर्स वर ग्रेट बिल्डर्स। सबको पता है कि मुगल रूलर्स बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बिल्डिंग बनवाई थी। ठीक है। दे अडॉप्टेड नंबर ऑफ रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ द मुगल अथॉरिटी। Several regional kingdoms emerged throughout India. While constructing their buildings, the rulers of these kingdoms copied the architectural styles that are developed under Mughal patronage. ठीक है। तो अब जब मुगल डायनेस्टी का खात्मा हो गया, अंत हो गया, तो फिर जो नए रूलर्स आए उन्होंने भी जो बिल्डिंग्स बनवाई वो भी किससे प्रेरित थी, किससे एग्जाम्पल सेट करती थी, वो भी मुगल डायनेस्टी के जो दौरान जो आर्किटेक्चर बनाया गया उसी से अपना एग्जाम्पल सेट करती थी। एलिफेंट टेबल्स ऑफ द विजयनगर रूलर, जहाँ पे एलिफेंट रहते हैं। चलो, तो केस स्टडी पढ़ेंगे आप शाहजहां एज अ ग्रेट बिल्डर। हम लोग शाहजहां को ग्रेट बिल्डर कहते हैं। शाहजहां को हम लोग इतना भारी बिल्डर क्यों मानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत भिन्न भिन्न तरीके के आर्किटेक्चर्स बनवाए हैं ना, अलग अलग तरीके के मॉन्यूमेंट्स बनवाए। तो केस स्टडी शाहजहां एज अ ग्रेट बिल्डर। मुगल एम्परर शाहजहां वाज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ आर्किटेक्चर। वो आर्किटेक्चर को बहुत मानते थे। ड्यूरिंग हिज रेन मुगल आर्किटेक्चर रीच्ड द पीक ऑफ इट्स। ही कंटिन्यूड द आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन दैट हैज स्टार्टेड ड्यूरिंग अकबर्स रेन एंड बिल्ट लार्ज बिल्डिंग्स। ठीक है। तो जो अकबर के दौरान जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था उन्होंने कंटिन्यू किया और बहुत सारे बिल्डिंग्स को बनवाया। His patronage to architecture finds its roots in his love for monuments. The monuments built by him are majestic and graceful in appearance. तो उन्होंने जो monuments बनवाए हैं they are majestic, मतलब big हैं and very beautiful in appearance. Architectural styles which were used in making these buildings include the finest features of Central Asian, Indian and Persian styles of architecture. Shahjahan looked into the minutest details of his buildings projects with the approach of a perfectionist. तो शाहजहां क्या करते थे कि जब भी उनको कोई बिल्डिंग बनवाना होता था तो he used to look about the minutest details. Wait children. Okay class. So शाहजहां का क्या काम था कि जब भी उन्हें कोई बिल्डिंग बनवाना होता था तो उसकी बहुत छोटी सी छोटी चीज़ पे वो ध्यान दिया करते थे कि हाँ कहाँ पे क्या कारीगरी की जा रही है ना, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो जाए। वो चाहते थे कि उनकी बिल्डिंग्स, उनके द्वारा जो बनवाई गई बिल्डिंग्स हैं दे शुड बी वेरी परफेक्शन, मतलब बहुत ही परफेक्शनिस्ट होने चाहिए। फॉर हिज एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन वर्क ही इज ऑफन रिफर्ड टू एज द इंजीनियर किंग।
और चूंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया इसलिए उनको हम लोग इंजीनियर किंग के नाम से भी जानते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए सब लोग। चलिए, फीचर्स ऑफ हिज बिल्डिंग्स। अब उनकी द्वारा जो बिल्डिंग्स बनवाए गए उनके क्या क्या फीचर्स होते थे? Mughal architecture underwent a change under Shah Jahan. This change was seen in the architectural style as well as building material. He laid great emphasis on symmetry and uniformity. तो वो symmetry और uniformity पे बहुत ध्यान देते थे। Symmetry आप लोग पढ़ते हो मैथ्स में, this is related to geometry. His buildings show lavish use of arcs, domes, balconies and minarets. ठीक है, तो उनकी जो buildings हैं उसमें आर्क्स, डोम्स, बैल्कनीज और मिनरेट्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था। इन सब चीज़ों को ज़्यादा बनाते थे। ही रिप्लेस्ड रेड सैंडस्टोन विथ मार्बल। तो रेड सैंडस्टोन से बिल्डिंग्स बनवाया जाता था, उन्होंने क्या किया, मार्बल से बनवाना शुरू कर दिया, रेड सैंडस्टोन को हटा दिया। ही यूज्ड पेत्रा द्यूरा टू डेकोरेट दी वॉल्स। इंटीरियर्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स नाउ हैड मल्टीपल कॉलम्स, curved roofs, big and small arcs. Floral motifs, calligraphic verses from the Quran were also used to decorate the interiors of the building. ठीक है, फ्लोरल वर्क मतलब फूल, फ्लोरल मतलब क्या होता है, फ्लावर। तो फूल वगैरह से बने हुए डिज़ाइंस है ना, कुरान के अच्छे अच्छे वर्सेस जो उसको लिखे जाते थे, तो इस तरीके से अपने बिल्डिंग्स को बनवाते थे। उनके दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान फेमस बिल्डिंग्स जो उन्होंने बनवाई, फर्स्ट इज द ताजमहल। पहले क्या हो गया आपका, ताजमहल। Taj Mahal is the most famous building constructed by Shah Jahan. Monument is world famous for its unparalleled beauty and has been ranked as one of the 7 wonders of the world. तो जो ताज महल है उसकी खूबसूरती को पूरी दुनिया जानती है, उसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी स्थान दिया गया। ताजमहल वॉज बिल्ड एज अ टूम फॉर हिज बिलवेड वाइफ मुमताज़ महल। ताजमहल को उन्होंने क्यों बनवाया था, अपने वाइफ के लिए बनवाया था, मुमताज़ महल के लिए। इट इज़ बिल्ड इंटायरली ऑफ वाइट मार्बल। ताजमहल पूरी तरीके से वाइट मार्बल से बनवाया गया। इट्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अराउंड 32 मिलियन रुपीज़। अंडरलाइन करिएगा, इसके कंस्ट्रक्शन में कितने रुपए लग गए, 32 मिलियन रुपीज़। Innumerable workers toiled for nearly 2 decades to build this architectural wonder and lay out its beautiful garden. Innumerable workers मतलब इतने ज़्यादा वर्कर्स जिनकी गिनती नहीं हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स लगाए गए थे काम करने के लिए। 2 decades 20 सालों तक इसको बनाया गया, 20 years तक, टू बिल्ड दिस आर्किटेक्चरल वंडर एंड ले आउट इट्स ब्यूटीफुल गार्डन। और उसके ब्यूटीफुल गार्डन को बनाने में 20 साल लग गए थे। द बिल्डिंग मटेरियल्स वर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया। जो बिल्डिंग मटेरियल्स थे उसको एशिया के अलग अलग दूर दूर जगहों से मंगवाया जाता था। मार्बल यूज्ड फॉर वॉज फेच्ड फ्रॉम मकराना इन राजस्थान। तो जो वाइट मार्बल यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था वो कहाँ से मंगवाते थे, मकराना जो कि राजस्थान में है। कलरफुल प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स अदर कंट्री से मंगवाते थे। शाहजहां अप्लाइड अ मिक्स ऑफ सेंट्रल एशियन, इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल। शाहजहां ने क्या क्या लगाया, कौन कौन से डिज़ाइंस को उन्होंने लगाया ताजमहल में, सेंट्रल एशियन, इंडियन और पर्शियन स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर। चलो अब देख लीजिए, उस्ताद ईसा खान एंड हिज प्यूपिल उस्ताद अहमद लाहौरी वर द आर्किटेक्ट्स हु डिजाइन्ड द मॉन्यूमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट एंड अंडरलाइन दिस। उस्ताद ईसा खान, आपको पता होना चाहिए कि ताजमहल का इतना वंडर ऑफ द वर्ल्ड में इसकी गिनती है, इसके बारे में आपको जितनी जानकारी रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा। तो इसके आर्किटेक्ट कौन थे, मतलब किसने आर्किटेक्चर के बारे में बताया कि इसी प्रकार से ताजमहल बनेगा, कौन था, उस्ताद ईसा खान और उनके चेला, प्यूपिल मतलब चेला, उस्ताद अहमद लाहौरी, 2 लोग थे। एक्सक्लूसिव डिज़ाइंस मेड बाय यूजिंग पेत्रा द्यूरा कैन बी सीन ऑन इट्स वॉल्स। एक्सक्लूसिव मतलब होता है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल डिज़ाइंस जो कि पेत्रा द्यूरा से बनाई गई हैं वो आपको वॉल्स पे दिखती है। ब्यूटीफुल मार्बल स्क्रीन्स एड टू इट्स ब्यूटी। इट्स ह्यूज बॉल शेप डूम दैट इज सराउंडेड बाय 4 सिमिलर स्मॉलर डूम्स क्राउन्स द मेन स्ट्रक्चर। तो इस आप लोगों ने देखा है ताजमहल में परफेक्ट एकदम बड़ा सा डोम है बीच में और 4 अलग अलग डूम से छोटे छोटे। 4 tapering minarets link the platform to the main structure. Minarets have a slight tilt away from the center of the building. Slight tilt मतलब झुके हुए हैं। चलो
दिस हैज़ बीन डन टू प्रोटेक्ट द मेन बिल्डिंग, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वो मेन बिल्डिंग को बचा करके रखें. This has been done to in the event of a severe earthquake, even if any of the minarets fell, it would fall towards the outside, thus protecting the main building. कितना ज़्यादा इंजीनियरिंग की गई है ताजमहल को बनवाने में, और वो भी उस दौरान जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करती थी. तो देखिए कितना दिमाग उस टाइम में लोगों के पास कितना अच्छा इंजीनियरिंग माइंड होता था. तो चारों मिनरेट्स बनवाए गए हैं, उसको क्या है थोड़ा सा टिल्टेड है आउटसाइड की तरफ कि अगर कभी अर्थक्वेक वगैरह है, भूकंप वगैरह है, इतना भारी मॉन्यूमेंट है ताजमहल हमारा, वो खराब ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए. जो मिनरेट्स है वो आगे की ओर गिरे, ना कि वो जाकर के ताजमहल पे गिर जाए. चलो, द ग्लोरी ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन दी ताजमहल. तो जो मुगल आर्किटेक्चर को हम लोग इतना गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं, हम लोग ताजमहल इज द वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. रेड फोर्ट, रेड फोर्ट पे आ जाओ. After the death of his wife Mumtaz, Shahjahan shifted his capital to a site which is now a part of modern Delhi. ठीक है, तो जब इनकी वाइफ का डेथ हो गया मुमताज महल का, तो ये कहाँ अपना अपने कैपिटल को इन्होंने शिफ्ट करवा लिया. कहाँ पे? दिल्ली में. और यहाँ पे इन्होंने एक नया सिटी बनवाया जिसको क्या नाम दे दिया? शाहजहांबाद. वन ऑफ द फेमस स्ट्रक्चर्स इट बिल्ड हियर इज द रेड फोर्ट, और यहाँ पे इन्होंने रेड फोर्ट बनवाया. द फोर्ट इज बिल्ट अलॉन्ग द यमुना रिवर एंड इट्स ह्यूज स्ट्रक्चर कवर्स अ लार्ज एरिया. है ना, तो फोर्ट जो बना हुआ है वो यमुना नदी के किनारे बना है और बहुत ही बड़ा है, बिग है. विद इन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट देयर आर न्यूमरस आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स, जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास. ठीक है, इस बिल्डिंग्स के भीतर भी ये सब है. And the Rangmahal, the most elegant of them is Diwane Khas. It was the place where the famous peacock throne of Shahjahan was placed. ये वही जगह है जहाँ पे famous peacock throne शाहजहां की रहती थी. दीवाने आम was a place where the emperor held his court. दीवाने आम में वो अपना राजसभा बैठाते थे. रंगमहल was meant for the women folk of the royal family. women folk मतलब जो औरतें गाना वाना गाती हैं, वो लोगों के लिए, रॉयल फैमिली के लिए रंगमहल था. अनदर स्ट्रक्चर जो डांस वगैरह भी करती हैं, कॉल्ड दी ख्वाबगाह वॉज दी प्राइवेट चेम्बर ऑफ दी किंग. ठीक है, तो ख्वाबगाह में उनका प्राइवेट चेम्बर होता था. मेनी ऑफ दी स्ट्रक्चर्स वर मेड ऑफ मार्बल एंड डेकोरेटेड विद पेत्रा द्यूरा. तो मार्बल और पेत्रा द्यूरा का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा शाहजहां ने किया. थर्ड इज जामा मस्जिद. The Jama Masjid is another massive building made by Shahjahan. Building मतलब very big and massive means very big, and building जो कि शाहजहां द्वारा बनवाया गया. It is built opposite to Red Fort. तो Red Fort के opposite में जामा मस्जिद है. It is built on a raised platform surrounded by arcades which have been left open on both sides. फिगर आप लोग देख सकते हो, Red Fort का भी देख सकते हो, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली, दोनों दिल्ली में ही है, देख सकते हो. The building is topped by 3 white domes. देख रहे हो 3 white domes हैं, dome like structure, 3 white domes है ऊपर. It is made by using a combination of red sandstone, white marble and granite. तो granite, white marble और red sandstone का इस्तेमाल हुआ है डोम को बनाने में. Red sandstone is used as the main building material. White marble and granite are used mainly for designing purpose. अब आ जाओ मोती मस्जिद पे. द मोती मस्जिद इज सिचुएटेड इन द आगरा फोर्ट. मोती मस्जिद कहाँ पे सिचुएटेड है? आगरा फोर्ट में. फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन शाहजहां यूज्ड वाइट मार्बल. आगरा फोर्ट में मोती मस्जिद है, देखिए कैसे वाइट मार्बल से बनवाया गया है. वाइट मार्बल इनलेड विद डेकोरेटिव ब्लैक मार्बल, कैलिग्राफी. ठीक है, तो पूरा तो वाइट मार्बल है, लेकिन उस पर कैलिग्राफी किससे हुई है, किससे लिखा गया है? ब्लैक मार्बल से. Such kind of decoration only multiplied the elegance of the mosque. और इस वजह से ये जो मॉस्क था इसके ब्यूटी को और बढ़ा देता है, ऐसा जो such kind of calligraphy है. The mosque also has an open arcaded prayer hall जहाँ पे सब लोग
प्रेयर कर सकते हैं। मोती मस्जिद देखो कैसे फिगर बना हुआ है, वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि शाहजहाँ के दौरान वाइट मार्बल हो गया ना, इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, और आगरा जो ताजमहल है वो तो पूरा वाइट मार्बल से बना है, लेकिन जो आपका जामा मस्जिद हो गया है ना, मोती मस्जिद हो गया, यहाँ पे रेड सैंडस्टोन और मार्बल का इस्तेमाल हुआ है। तो शाहजहाँ ने बहुत सारे बिल्डिंग्स बनवाए, मॉन्यूमेंट्स बनवाए ना, तो ही इज टर्म्ड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल बिल्डर्स एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द इंजीनियर मैन, इंजीनियर किंग। चलो, तो इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया बच्चों। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर था, बट दिस वॉज इंटरेस्टिंग टू, ये इंटरेस्टिंग भी था, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।